हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का केवी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 8 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अंबिका श्रीधर मंगड़ ने अपनी किस लघु कहानी के लिए इस साल का प्रतिष्ठित ओणम कुजल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए एमकेंजे, ऑप्शन नंबर बी रंदूमल संगैंगल, ऑप्शन नंबर सी जीवंतम मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी प्राणवायु। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्राणवायु के लिए लेखक अंबिका श्रीधर मंगड़ ने ओणम कुजल पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी देखें तो लेखक अंबिका श्रीधर मंगड़ ने अपनी शानदार लघु कहानी प्राणवायु द ब्रीथ ऑफ लाइफ के लिए इस वर्ष का प्रतिष्ठित पुरस्कार ओणम कुजल जीता है। 2015 में लिखी गई यह प्राणवायु द ब्रीथ ऑफ लाइफ एक ऐसी डायोस्पियन दुनिया की कहानी कहती है जहां लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन किट खरीदनी पड़ेगी। नवंबर 2021 में कोझिकोड के गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुमा एस ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। 2016 में लेखक ए रहमान, जो कासरगोड के भी हैं, से भी ने अपने काम ओरोजीवनम बिलपेट थानु एवरी लाइफ एक्सप्रेशियस के लिए ओणम कुजल पुरस्कार जीता था। ओणम कुजल पुरस्कार महाकवि जी शंकर कुरुप द्वारा स्थापित गुरुवायूरप्पन ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है और 1968 से मलयालम में सर्वश्रेष्ठ साहित्य कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 30,000 रुपये का चेक दिया जाता है। ओणम कुजल पुरस्कार एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1968 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप ने उस वर्ष प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार के उपलक्ष्य में की थी। जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जो वायरस का शिकार करता है और उसे खाता है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने, प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन नंबर सी नेब्रास्का विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन नंबर डी येल विश्वविद्यालय ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेब्रास्का विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीव की खोज की, एक ऐसे वायरस की खोज की है जो वायरस का शिकार करता है और उसे खाता है। क्वेश्चन से रिलेटेड और देखें तो नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे जीव की खोज की है जो वायरस का शिकार करता है और उसे खाता है। उन्होंने इसे वायरोबोर का नाम दिया है। टीम ने पाया है कि हेलिटेरिया की एक प्रजाति माइक्रोस्कोपिक सिलिएटीज जो दुनिया भर में मीठे पानी में पाई जाती हैं, इनका बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरोवायरस खा सकती हैं जो उनके जलीय निवास स्थान को साझा करते हैं। क्लोरोवायरस सूक्ष्म हरे शैवाल को, जैसे कई अन्य शैवाल हर को संक्रमित करने के लिए जाने जाते हैं। उनके शोध के निष्कर्ष से प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र पर वायरस का प्रभाव खाद्य श्रृंखलाओं को ऊर्जा पुनर्निर्देश करके वायरल संट से परे और इसके विपरीत तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए किस देश को थीम देश के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्पेन को 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए थीम देश के रूप में चुना गया है। 25 प्रतिष्ठित स्पेनिश लेखक 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में उपस्थित होंगे, जहां स्पेन थीम देश होगा। यह मेला 31 जनवरी से 12 फरवरी तक कोलकाता के पास साल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड, जिसे बाई मेला
प्रांगण नाम दिया गया है में आयोजित किया जाएगा। थीम देश स्पेन होगा। 31 जनवरी को मनाया गया, जबकि बाल दिवस 5 फरवरी को मनाया जाएगा। थाईलैंड पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में भाग लेगा। कोलकाता लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 9वां संस्करण पुस्तक मेले का एक अभिन्न अंग होगा, जो 9 फरवरी से 11 फरवरी तक 3 दिनों के लिए मेले ग्राउंड के सभागार में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। भारत में G20 की पहली बैठक इस वर्ष कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर ए जम्मू, ऑप्शन नंबर बी पंडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पंडुचेरी में G20 की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पंडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को पंडुचेरी में आयोजित होगी। उन्होंने स्टिकर, पोस्टर और बेंच जारी किए हैं और मुख्यमंत्री रेंगास्वामी की उपस्थिति में एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया है। वहीं तिरुवनंतपुरम में चेन्नई में स्वास्थ्य पर एक कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। दूसरी तरफ कोलकाता वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर पहली बैठक की मेजबानी करेगा, जबकि गुवाहाटी पहली स्थायी वित्तीय बैठक की मेजबानी करेगा और चंडीगढ़ पहली वित्तीय वास्तुकला बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी पटना रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी PT दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशन द्वारा पूर्ण अनुपालन का संकेत देती हैं। यह प्रमाणीकरण FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छ प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रदान किया जाता है। FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित करते हैं। स्टार प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशन में आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में स्थित है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में स्थित है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। कैबिनेट समिति ने किस राज्य में स्थित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश को 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4 जनवरी 2022 को SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी दे दी है। बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की लागत के लिए सरकार ने बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए 2,600
14.51 करोड़ रुपए सहित निवेश की हेड अप प्राप्त हुआ है। सरकार ने अधिशेष जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संसाधनों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। 750 सरकारी स्कूली बच्चों द्वारा बनाया गया उपग्रह जिसे इसरो द्वारा जनवरी में लॉन्च किया जाएगा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आज़ादी सेट, ऑप्शन नंबर बी कार्टोसैट 2V, ऑप्शन नंबर सी स्कॉटसैट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी क्लार्कमैसेट V2। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आज़ादी सेट उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। स्पेस किड्स इंडिया एक चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप इस महीने के अंत में एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च वाहन पर देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपग्रह को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आज़ादी सेट नामक उपग्रह के लिए 16 जनवरी की लक्षित प्रक्षेपण तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन यह विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन के अधीन है। पिछले साल स्पेस किड्स के पेलोडॉट्स स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम एस प्रक्षेपण वाहन पर थे, जो अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला पहला भारतीय निजी रॉकेट था। विक्रम एस पर स्पेस किड्स के पेलोड भी छात्रों द्वारा ही बनाए गए थे। पेलोड फनसेट में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के 160 छात्रों द्वारा किए गए 80 प्रयोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर सी हरिका द्रोणावली, ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर डी पृथु गुप्ता। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दिव्या देशमुख को 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में 17 वर्ष की दिव्या देशमुख अजय रही हैं और लगातार दूसरे साल भारत में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। पिछले वर्ष भुवनेश्वर में दिव्या भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला मास्टर कोनेरू हम्पी के बाद सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने वाली पहली युवा खिलाड़ी बनी थी। दिव्या देशमुख जो 17 वर्ष की हैं, इन्होंने प्रतियोगिता के 11 राउंड में शानदार प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल सेंटर फॉर जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी माहौली पंजाब, ऑप्शन नंबर सी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी काशीपुर उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। माहौली पंजाब में नेशनल सेंटर फॉर जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NAVI माहौली पंजाब में किया है। राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र NGITC का उद्घाटन किया है। NGTC अनेक सुविधाओं से लैस है और जीनोम संशोधन सहित विभिन्न जीनोम संपादन विधियों को अपनाने और क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त मंच है। NGTC विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करेगा। जीनोम एडिटिंग, जिसे जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, विभिन्न तकनीकों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तिरुवनंतपुरम में दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल के मुख्यमंत्री CM पिनरई विजयन द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में समकालीन ऑडियो विजुअल तकनीक से लैम पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है।
केरल के मुख्यमंत्री सीएम पिनरई विजयन द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में समकालीन ऑडियो विजुअल तकनीक से लेंस पॉमली पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल संग्रहालय इतिहास और विरासत और अभिलेखागार विभाग द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से विश्व कप का पहला पॉमलीफ पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है। संग्रहालय में 650 वर्ष लंबे त्रावणकोर साम्राज्य की दिलचस्प कलाकृतियों का संग्रह है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कृत, सरकारी और आर्थिक पहलू शामिल हैं। इसे एक संग्रहालय में बदलने से पहले यह 1887 से सेंट्रल वर्नाकुलर रिकॉर्ड्स ऑफिस था। संग्रहालय केंद्रीय अभिलेखागार में 187 पांडुलिपियों और एर्नाकुलम और कोझिकोड में विभाग के क्षेत्रीय अधिकारों को संग्रहित करता है। पांडुलिपियां 1249 सी से 1896 तक 6 शताब्दियों तक फैली हुई है। संग्रहालय में प्राचीन लिपियां जैसे बेत्तिजितु, कोलेजिथु, मलयालम और प्राचीन तमिल और मलयालम में पांडुलिपियां भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG परिसर में एक मूर्ति के साथ अमर होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। SCG के वॉक ऑफ ऑनर के प्रवेश द्वार पर बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है और पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे पुरुष टेस्ट मैच के दूसरे दिन से पहले इसका अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा SCG के अन्य क्रिकेटरों में ऋषि बनोद, स्टीव वॉ, रेटिन मैकवे और फ्रेड स्पोकफोर्थ के साथ शामिल है। माना जाता है कि यह मूर्तिकला दुनिया में किसी भी महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला पहला ऐसा सम्मान है। बेलिंडा क्लार्क ने एक कप्तान और बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शानदार रिकॉर्ड संकलित किया है, जिसमें उन्होंने 919 टेस्ट रन 45.95 पर शामिल हैं, जिसमें 15 टेस्ट में 2 शतक और 4,844 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 47.49 रन शामिल हैं, जिसमें महिला एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक भी शामिल है। वह 12 वर्षों तक और 101 खेलों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रही हैं। 1997 और 2005 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए भी इन्होंने ही नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। केरल में बॉल ऑफिस का उद्घाटन किया गया था। बॉल ऑफिस केरल के चेरल पुल्लाशेरी में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी परिसर की दीवार पर आधुनिक भित्ति कला का एक महान काम है। इस परियोजना को वॉल ऑफिस का नाम न केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि यह लोगों को इतिहास और परंपरा की याद दिलाकर विविधता, सहिष्णुता और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की सुंदरता को बढ़ावा देती है, बल्कि इसलिए भी इसे वॉल ऑफ का नाम इसलिए दिया गया है कि दीवार पर 250 भाषाओं में शांति शब्द लिखा हुआ है। म्यूरल ग्राफिक आर्ट वर्क का कोई भी टुकड़ा है जिसे पेंट किया जाता है या सीधे दीवार, छत या अन्य स्थायी सब स्टेज पर लगाया जाता है। भित्ति तकनीक में फ्रेस्को, मोज़ेक, भित्ति चित्र और मैरूफ्लेस शामिल हैं। जिन स्थानों पर यह चित्र पाया जाता है उनमें शामिल हैं अजंता की गुफाएं, अजंता बाग, सिंतनसवाल, अरमामलाई गुफा, रावण छाया शैलाश्रय और येलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर। इन चित्रों में अधिकांश विषय बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।